ये देखो इधर से वो करना था बस। क्या देवागम मैं तो सोच रही थी 1:30 बजे से होता तो अच्छा। मैंने बोला इंदिरा भी संग रहे, इसको बोलेंगे इसको आधे घंटे पढ़ाओ, 1 घंटा नहीं, 1 घंटा नहीं पढ़ना इसको। इसको द्रव्य संग्रह को कौन बोल रहा है? मैं बोल रही। ये पौनी घंटा वैसे पौनी घंटा हो रहा है ना, चालू होते नहीं। नमस्तस्यै सरस्वत्यै विमलज्ञानमूर्तये विचित्रालोकयात्रेयं यत्प्रसादात् प्रवर्तते। कल सभी धातुएं बोलने के लिए बोला था और वाक्य करने के लिए बोला था। पहले तो प्रथम धातुओं के लिए कौन सा विकरण लगता है? चतुर्थ गण के लिए दशम गण के लिए सरिता अय, और षष्ठ गण के लिए अच्छा। अब यहाँ पर गुण संधि कौन सी बताई है सरिता सांगा? गुणसंधी कोणती आहे? कशाचं? गुणसंधि का नियम बोलना है। कल बोला था पूरे याद करने, क्यों नहीं याद किया? काय काम होतं दुसरं? मग का? बोलो गुणसंधि का नियम आप। प्रथम गण के धातुओं को अविकरण लगाने के पूर्व स्वर हो या बाद में या उपांत रस्व स्वर हो तो ई का ए हो जाता है, उ का औ हो जाता है, ओ हो जाता है, और ऋ का अर हो जाता है, और ऋ का अल होता है। क्या बोला कि प्रथम गण के धातुओं को अ यह विकरण लगाने के पूर्व में अंत में स्वर हो अथवा ह्रस्व उपांत स्वर हो तो उनका गुण होता है। तो ई का गुण ए, उ का गुण ओ, रु गुण अर, लु का गुण अल। हाँ, अब आयादी संधि क्या बताइए? संस्कृत भाषा में दो स्वर एक जगह आने पर उनकी संधि नियम से होती है। उनकी संधि होती है। क्या संधि होगी? उनकी जैसे एक ही हो जाती है नहीं, एक की हो जाती है आय, ओ की हो जाती है और आय है ना, औ की हो जाती है नहीं, ओ की होती है अव और औ का होता है अव। क्या कहा? ए का होता है आय, ओ का होता है अव, आओ, ओ है तो औ होगा, आई है तो आय बनेगा, औ है तो आओ बनेगा। तो संधि क्या बोल कहा कि संस्कृत भाषा में दो स्वर एकत्र आने पर नियम से संधि होती ही है। तो ए के आगे यदि कोई भी स्वर आए तो अय बनेगा, आई के आगे कोई भी स्वर आए तो आय बनेगा, ओ के आगे कोई भी स्वर आए तो आओ बनेगा, और औ के आगे कोई भी स्वर आए तो दो स्वर मिलने पर ए प्लस अ आया, आई प्लस अ आया, ओ प्लस अ आया, औ प्लस
ओ प्लस अ आया, तो इनकी क्रम से अय, आय, अव और आव, ऐसे इसको क्या कहते हैं? इसको तो अयादि संधि कहते हैं। हाँ, आगे कल एक और नियम बताया था वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का, तो वृद्धि संधि किसको कहा? अय विकरण लगाने के पूर्व धातु के अंत में म नहीं स्वर हो या उपांत में यदि अ हो स्वर हो तो क्या बोलते हैं? वृद्धि होती है। क्या दशम गण का जो विकरण है अय, यदि यह विकरण लगाने के पूर्व में अंत्य स्वर हो, उपांत्य अस्वर हो, तो उसकी वृद्धि होती है। तो वृद्धि क्या होगी? यदि अ है तो आ बनेगा, ई दीर्घ ई और ए है तो उसकी आई वृद्धि बनती है, उ दीर्घ उ और ओ हो तो उसकी वृद्धि औ बनेगी, रू हो दीर्घ रू हो तो उसका आर संधि बनेगी, और रू हो तो आर संधि बनती है। इस प्रकार यह अयादि संधि कही। ऐसे 3 संधि आपको बताई थी, और एक संधि कल बताई थी। कौन सी संधि? आगे कठोर व्यंजन आने पर, कल एक नियम बताया था ना आपको कि आगे यदि कठोर व्यंजन आया तो पीछे का व्यंजन जिस वर्ग का है उसी वर्ग का प्रथम व्यंजन होता है। कौन सी है ये संधि? व्यंजन संधि, हाँ नियम है कि संधि? संधि है। कौन सी संधि है ये? ये व्यंजन संधि आएगी। व्यंजन संधि बहुत सारे आएंगे, आपको एक जगह नहीं, व्यंजन संधि करके एक पेज छोड़ दो, फिर स्वर संधि एक छोड़ दो, ऐसे सब अलग अलग। विसर्ग संधि आएंगे तो एक पेज लगेगा, तो ऐसे अलग अलग उसको लिखना है जिसने लिखा नहीं होगा। और कल व्हाट्सएप पर मैसेज भी भेजा था कि आज दोपहर की क्लास 2 बजे थी, लेकिन किसी कारण से वापस 1 ही बजे ले रहे हैं, तो कल से अभी हमेशा के लिए अपनी क्लास संस्कृत की 1 बजे से ही होने वाली है, ये सभी लोग ध्यान में रखें। अब आगे, तो आगे कठोर व्यंजन आने पर पीछे का व्यंजन जिस वर्ग का है उसी वर्ग का प्रथम व्यंजन होता है। आगे कठोर व्यंजन आने पर पीछे का व्यंजन जिस वर्ग का हो उसी वर्ग का प्रथम व्यंजन होता है। उदाहरण दिया था अस प्लस ती। अस कल ये नियम बताया है, सिर्फ एक बार रिवीजन कर रहे हैं उसका, इसलिए मैं बोर्ड पर नहीं दिखा रही हूँ। हाँ, तो क्या आएगा? आगे कठोर व्यंजन है, नहीं आध प्लस ती लिखना पड़ेगा, अस नहीं अस्ति होता है, आध प्लस ती, अध प्लस ती। हाँ, तो आगे कौन सा आया? कठोर आया, तो पीछे का व्यंजन किस वर्ग का है? त वर्ग का है, तो इसलिए उसका द का त बनेगा, तो दोनों मिलकर अत्ति बना, दोनों मिलकर अत्ति बना। समझ में आया? हाँ, ये नहीं। अब अपनी वाक्य, हाँ, और आपको कल दशम गण के धातुओं को बोलने के लिए बोला था, सभी लोग बोल नहीं रहे हैं तो आपको वो नहीं आएगा। और एक है जो अद और अस धातु जो द्वितीय गण के धातु हैं। हाँ, तो द्वितीय गण के जो धातु हैं अस, वो कैसे चलते हैं सरिता? कसं चालणार अस धातू? नाही, पूर्ण चालवायचं, पुरा चला नाही. अस्ति अस वेगळंच चालतं, तुम्ही पाठांतर करायला सांगितलं होतं. 2-3 दिवस झालं सांगालो मी. अस्ति संति. अस्मि
हाँ, अस्मि स्वः स्मः। आदि बोलो आप। अति अतः अदंती। आगे है ना, अच्छी अथः अत्सी। अच्छी बोला, हाँ, पहले बोला अति अतः अदंती अच्छी है। अथः अथ अत्सी अथः अथ। आगे अग्नि अध्वः अध्मः। अद्मि अद्वः अद्मः। इसको मैंने लिखने के लिए बोला था, इसका अर्थ लिख के लाओ ऐसा बोला था। हाँ, तो आप सभी लोगों ने लिखा होगा। इसे गृहीत कर के अब आगे मैं पाठ पर जा रही हूँ। तो कल वाक्य बनाने के लिए बोले थे, कल लिखवाया भी था आपको। कौन सा था वाक्य वो? चौथे पाठ। हाँ, तुम दोनों चोरते हो। ये वाक्य हो गए थे। कितने वाक्य हो गए थे कल? जाहीर करते हो तो गया था ना, कुठपर्यंत झाले ते वाक्य? हाँ, तो वे दोनों जाहिर करते हैं। वाक्य रचना आपके पास पुस्तक है नहीं अभी, और मैंने कल का मिटा भी दिया। तो आपके पास मोबाईल है तो ये थोड़ा सा उनकी इसमें से ले लो। मोबाईलवरती हे घ्या, फोटो काढून। नाही नाही, मोबाईलवरती ह्याचा फोटो काढून घ्या, म्हणजे तुम्हाला वाक्य कळतील। हां, नहीं तो फिर लिखून देते डायरेक्ट। तो आगे का वाक्य है, 5-6 वाक्य हो गए थे कल अपने। अब उसके आगे का वाक्य है, हम दोनों विचार करते हैं। एक मिनट, क्या है? हम दोनों विचार करते हैं। विचार करते हैं। तो यहाँ पर कर्ता कौन है? विचार करते, यह क्या है? बराबर। अब हमने वहाँ पर हम दोनों के लिए, हम दोनों यह सर्वनाम है। हाँ, अब मैंने यहाँ पर सर्वनाम लिखे। तो हम दोनों कहाँ पर आता है हिंदी में? उत्तम पुरुष का द्विवचन आता है। हाँ, तो उत्तम पुरुष का द्विवचन हम दोनों है। बराबर। अब उसके लिए आपने को क्या करना है कि यहाँ पर सर्वनाम कौन सा आएगा? उत्तम पुरुष का द्विवचन क्या आया? आवाम। तो यहाँ पर क्या लिखना है? ये हो गया आपका कर्ता। बराबर। अब विचार करने के लिए धातु कौन सा आया? विचार करने के लिए धातु कौन सा आया? चिंत। इसलिए धातुओं के अर्थ याद करने के लिए बोला था। हाँ, अब चिंत धातु है, कौन से गण का है? दशम गण का है। तो इसको अय लगाने के बाद चिंतय बना, और ती लगाने के बाद चिंतयति बना। हाँ, अब ये पे चिंतयति यानी प्रथम पुरुष का एक वचन है। अब इसको चलाओ, कहाँ तक चलाना है? जब तक उत्तम पुरुष का द्विवचन नहीं आता है तब तक। हाँ, तो चिंतयति, चिंतयतः, चिंतयन्ति, चिंतयसि, चिंतयतः, चिंतयथ, चिंतयामि और चिंतयावः। तो यहाँ पर क्या आएगा? चिंतयावः। ये हो गया आपका कर्ता और ये हो गया आपका क्रियापद। ये संस्कृत का एक वाक्य बना। कर्ता, कर्ता उत्तम पुरुषी द्विवचन है, इसलिए क्रियापद भी उत्तम पुरुषी द्विवचन लगा। इसलिए इसको कर्तरी वाक्य बोला जाता है। कर्ता के अनुसार क्रियापद होता है। आगे का वाक्य, तुम दोनों प्रसिद्ध करते हो। तुम दोनों हो गया, पूरा एक ही लिखना पड़ेगा तो ये समझ में आएगा इसको। तुम दोनों प्रसिद्ध करते हो। ये हिंदी का वाक्य। कर्ता कौन है? तुम दोनों करता है। क्रियापद क्या है? प्रसिद्ध करते हो। हाँ, आप किसको क्या करना है? तुम दोनों के लिए कौन सा सर्वनाम आएगा? कौन से पुरुष का कौन सा वचन? हाँ, तुम दोनों है, मध्यम पुरुष का
द्विवचन, तुम दोनों, ये डॉट डॉट कहते हैं दोनों है, हाँ, तो यहाँ पर मध्यम पुरुष का द्विवचन है, तो क्रियापद भी कौन सा लगेगा, मध्यम पुरुष का द्विवचन। तो पहले ये लिखो, नहीं कर, सर्वनाम कौन सा आएगा मध्यम पुरुष का द्विवचन, युवाम। तो ये हो गया कर्ता। प्रसिद्ध करने के लिए धातु कौन सा आया है, प्रथ। कौन से गण का है, दशम गण का, तो उसका क्या करेंगे, अय लगाकर प्रथयति बनाएंगे पहले तो, हाँ। अब प्रथयति कहाँ तक चलो, हाँ, तो मध्यम पुरुष के द्विवचन तक चलो। प्रथयति, प्रथयतः, प्रथयन्ति, प्रथयसि, प्रथयथः, प्रथयथ। कहाँ पर जाना है सिर्फ अपने को, तुम दोनों है ना, तो क्या आएगा, प्रथयथः। तो यहाँ पर बना प्रथयथः। ये क्या वाक्य बन गया आपका, युवाम प्रथयथः, बराबर। आगे का वाक्य, वे दोनों खुश करते हैं। कर्ता कौन है, वे दोनों, तो वे दोनों कहाँ पर आया, प्रथम पुरुष का द्विवचन आया, तो यहाँ पर सर्वनाम कौन सा लगेगा, प्रथम पुरुष का द्विवचन क्या है, तो ये हो गया आपका कर्ता संस्कृत में। अब खुश करने के लिए कौन सा धातु है, प्री, प्री, प्रीन मूल धातु है प्री, उसको चलाते समय क्या चलाना है, प्रीन। तो ये कौन से गण का है, दशम गण का है, तो क्या होगा उसका, प्री का प्रीणयति, मतलब भी तो होता है कुछ करना, खुश होना, संतुष्ट होना, और प्रीणयति ने खुश करना, हाँ, तो ये प्रीणयति बना। अब इसको कहाँ तक चलाना है, तौ, यहाँ तक, यानी प्रथम पुरुष के द्विवचन तक तो चलाओ, प्रीणयति और प्रीणयतः। क्या वाक्य बन गया फिर, तौ प्रीणयत, कर्ता क्या हो गया, तौ, और क्रियापद क्या बन गया, प्रीणयतः। हम दोनों दूध लगाते हैं, आगे का वाक्य, तौ प्रीणयतः, प्रीणयतः, तौ प्रीणयतः। आगे, वे, नहीं क्या है, तुम दोनों, नहीं हम दोनों, हम दोनों दोष हम दोनों दोष लगाते हैं, कर्ता क्या हुआ, हम दोनों दोष लगाते हैं, क्या हुआ, क्रियापद। ये हिंदी का कर्ता और क्रियापद हो गया। अब हम दोनों के लिए सर्वनाम कौन सा आएगा, कौन से पुरुष का कौन सा वचन आएगा, हम दोनों के लिए उत्तम पुरुष का हम दोनों। अब सर्वनाम कौन सा आएगा, फिर यहाँ पर भी उत्तम पुरुष का द्विवचन, यानी क्या हो गया वहाँ पर, आवाम। और दोष लगाने के लिए कौन सा धातु आया है, निंद, निंदती, षष्ठम गण का है ना, निंद धातु है, निंद, तो उसका निंदती प्रथम गण का, षष्ठ गण का होने से निंदती बना। हाँ, आप कहाँ तक चलाओ, आवाम तक चलाना, आवाम यानी उत्तम पुरुष का द्विवचन तक चलाओ, तो यहाँ होगा निंदती, निंदतः, निंदन्ति। आगे निंदसी, निंदथः, निंदथ, निंदामि और निंदावह। तो ये हो गया आपका वाक्य, निंदावह। तो कर्ता क्या हो गया, आवाम, और क्रियापद क्या बन गया, निंदावह। आगे, तुम दोनों क्रोध करते हो। तुम दोनों यानी कौन सा आएगा, हाँ, तुम दोनों
कौन से पुरुष का कौन सा वचन है? आज तो कट्टी हो जाता था। मध्यम पुरुष का द्विवचन है, तो यहाँ पर क्या होगा? मध्यम पुरुष का द्विवचन युवाम, तो ये हो गया आपका कर्ता। आप क्रोध करने के लिए धातु कौन सा है? कुप धातु है। कुप कौन से गण का है? चतुर्थ गण का है, तो यह लगाओ उसको और ये ती लगाओ, तो क्या हो गए? कुप्य ती। अब ये कौन सा बन गया? कुप्य ती प्रथम पुरुष का एक वचन बना, लेकिन अपने को क्या देखना है? युवाम है। युवाम कहाँ आता है? मध्यम पुरुष का द्विवचन, तो वहां तक चलाओ। ये क्या आएगा? कुप्यति, कुप्यतः, कुप्यन्ति, कुप्यसि और कुप्यथः। कुप्यथः। क्या वाक्य बना? युवाम कुप्यतः। कुप्यथः आएगा, तः। अच्छा, तुम दोनों जोतते हो। कर्ता कौन है? तुम दोनों जोतते हो, यह क्या है? क्रियापद है। तुम दोनों सर्वनाम है, हिंदी का है। संस्कृत का कहाँ आएगा? कौन से पुरुष का कौन सा वचन है? तुम दोनों मध्यम पुरुष का द्विवचन है। उसका सर्वनाम क्या बनेगा? अभी क्या लिखा है यहाँ पर? युवाम, तो ये हो गया आपका संस्कृत का कर्ता। जोतने के लिए कौन सा धातु आया है? कृश। कर्ष नहीं, कृश है। आप हिंदी वाले गलत करो तो मैं क्या करूँ उसको? तो कृष यानी जोतना। कौन से गण का है? षष्ठ गण का है। षष्ठ गण का है, तो विकरण कौन सा लगेगा? अविकरण लगेगा और ती लगाओ, तो क्या बनेगा? ये रुषति। इसलिए मैं 2 दिन से बोल रही हूँ कि आपको गण सहित याद करो। समझ में आया? तो कृषति, कृषति ये क्या आया? प्रथम पुरुष का एक वचन आया। आपने को जाना कहाँ तक है? मध्यम पुरुष के द्विवचन तक। तो चलो, कृषति, कृषतः, कृषन्ति, कृषसि और कृषथः। कृषथः। आगे हम दोनों, ये सब द्विवचन के वाक्य हैं ना, जो भी आएंगे। हम दोनों पूजा करते हैं। हम दोनों ने कौन से पुरुष का कौन सा वचन? उत्तम पुरुष का द्विवचन, तो यहाँ पर क्या आएगा? अब गलत, आवाम। अब बोर्ड पर लिखा है मैंने पूरा आवाम। तो पूजा करने के लिए कौन सा धातु आया है? यज भी आता है और पूज आता है, और पूज नहीं, वहाँ पर वो अलग धातु आता है। वर्ण स्तुति करना, पूज भी आया है शायद। हाँ, तो पूज धातु कौन से गण का है? दशम गण का है। तो विकरण क्या लगेगा? अय विकरण लगेगा और ती लगाओ, पूजयति बना। अब कहाँ तक जाना है आपने को? उत्तम पुरुष के द्विवचन तक जाओ। बोलो, पूजयति, पूजयतः, पूजयन्ति, पूजयसि, पूजयतः, पूजयथ, पूजयामि और पूजयावः। आगे आगे का वाक्य क्या है? वे दोनों शुद्ध होते हैं। तुम दोनों घूमते हो, एक वाक्य रह गया। लिखा है? नहीं लिखा है? नहीं है क्या? अच्छा, रह गया होगा मेरे से। वे एक शुद्ध होते हैं, है ना?
नहीं, काल नंतर लिहिलाय. बोर्ड पर नहीं लिखा होगा वो. हाँ, वे दोनों क्षुब्ध होते हैं. वे दोनों क्षुब्ध शुद्ध ही लिखा है ना दीदी. होते हैं. तो वे दोनों यानी कौन सा आया? प्रथम पुरुष का द्विवचन. प्रथम पुरुष का द्विवचन है. अब वो सर्वनाम क्या आएगा फिर? तो आया. शुद्ध होने के लिए धातु शुभ है. कौन से गण का है? चतुर्थ गण का. बराबर. कौन सा विकरण लगेगा? चतुर्थ गण या विकरण लगता है. चतुर्थ गण के लिए कौन सा है? यह लगेगा. और ती, तो क्या बन गए? शुभ्यति. शुभत यानी शुभ्यति बनता है. शुभ धातु चतुर्थ गण का है ना. शुभ्यति बना. और कहाँ तक जाना है? तो क्यों चलाओ? शुभ्यति और शुभ्यतः बराबर. तो ये हो गया आपका वाक्य पूरा. शुभ्यतः. विकरण क विकरण. तो क्या वाक्य बन गया? तो क्षुभ्यतः. आगे के हम दोनों चुनते हैं. हम दोनों चुनते हैं. चुनते हैं. हम दोनों चुनते हैं. तो हम दोनों यानी क्या आएगा? सर्वनाम. हाँ, कौन से पुरुष का है? हम दोनों. उत्तम पुरुष का द्विवचन है. तो सर्वनाम कौन सा लगेगा? आवाम लगेगा. आवाम लिखा. अब चुनना के लिए धातु कौन सा है? उंच. इसका उच्चारण है उंच. चुनना. कौन से गण का है? षष्ठ गण का है. क्यों षष्ठ गण का है? याद किया है. तो गुण नहीं हुआ ना वो होने पर भी यहाँ पर, इसलिए उसको वो फर्क मैंने पहले भी बताया था कि प्रथम और षष्ठ गण के कैसे समझ में आएगा. तो वहाँ पर प्रथम गण को अविकरण लगाने के पूर्व में गुण या वृद्धि होती है, लेकिन षष्ठम गण में गुण नहीं होता है. गुण या वृद्धि नहीं होते. तो यहाँ पर गुण और वृद्धि नहीं हुई, इसलिए षष्ठ गण का है. इसलिए उंच प्लस ती, तो क्या बनेगा? उंचती बना. ये नियम मैंने पहले बताया, इसलिए अभी मैं उसको पूरा नहीं खोल रही हूँ. हाँ, तो क्या होगा? उंचती. कहाँ तक जाना है आपने को? उत्तम पुरुष के द्विवचन तक जाना है. तो चलाओ. उंचती, उंचतः, उंचन्ति, उंचसी, उंचथ, उंचामी और उंचावह. तो ये हो गया कर्ता और ये हो गया क्रियापद. आगे वे दोनों वर्णन करते हैं. वे दोनों वर्णन करते हैं. वे दोनों है तो कौन से पुरुष का कौन सा वचन? हाँ, तो इसको सर्वनाम क्या आएगा? तो आया. वर्णन के लिए कौन सा धातु है? वर्ण है. कौन से गण का है? वर्ण. सरिता कौन से गण का आहे? दशम गण का आहे. चौगुले मावशी विसरलं का एका दिवसात संस्कृत? नवीन न्यू ॲडमिशन नाही आहे तुम्ही, जुनं ॲडमिशन आहे. वर्ण कोणत्या गणातला आहे? धातू पाठ करावे लागतील. हां, संस्कृत बिना पाठांतराचं म्हटलं तर येणार नाही. कमीत कमी आता 2 दिवस झाले तेवढ्यासाठी मी लेट करतो शिकवायचं. आपको सभी को वो धातु याद ही होनी चाहिए, इसलिए मैं बार बार उसका अर्थ बोल भी रही हूँ, उसको खोल भी रही हूँ. क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो उम्र वाले हैं और पढ़ रहे हैं संस्कृत, तो उनको कम से कम वो ध्यान में रही बातें. इसलिए वर्ण यानी स्तुति करना. हाँ,
और ये कौन से गण का है? दशम गण का है। तो वर्ण दशम गण का होने से अय विकरण लगाओ और टी प्रत्यय लगाया। अब अपने को तो तक जाना है, तो यह कौन से पुरुष का कौन सा वचन बोला? तो प्रथम पुरुष का द्विवचन है। तो यहाँ पर चलाओ, ये वर्णयति बना, वर्णयति, और प्रथम पुरुष का एक द्विवचन क्या है? वर्णयतः, वर्णयतः। ये हो गया कर्ता और ये हो गया क्रियापद। आगे हम दोनों आलिंगन करते हैं। हम दोनों आलिंगते हैं या आलिंगन करते हैं। आलिंगन, तो कर्ता कौन है? हम दोनों। क्रियापद क्या है? आलिंगन करते हैं। हम दोनों ने कौन से पुरुष का कौन सा वचन आया? मध्यम पुरुष का। हम दोनों है ना, उत्तम पुरुष का द्विवचन। तो कर्ता कौन आया? सर्वनाम क्या आया? आवाम आया, ये हो गया कर्ता। और आलिंगन के लिए कौन सा धातु आया है? श्लिष धातु आया। श्लिष कुछ से कुछ भी आता है, कुछ और श्लिष दो धातु आते हैं। कुछ कौन से गण का है? चतुर्थ गण का है। हाँ? और श्लिष भी, श्लिषत, ये भी चतुर्थ गण के धातु। तो आलिंगन करने के लिए दो धातु आए हैं, एक है कुश और दूसरा है श्लिष। दोनों भी आप यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ यूज करेंगे कुश। क्रुश है, देख, हे कुश है, ते क्रुश है, क्रुश, क्रुश ने नांगरणी। हाँ, तो कुश है, तो चतुर्थ गण का होने से क्या लगा इसको? विकरण य लगा और ती प्रत्यय लगाना है। तो क्या बन गया ये? कुश्यति। या श्लिष लिख रहे हो आप तो श्लिष्यति, श्लिष्यति। अब कुश्यति तो कहा आवाम है ना, आवाम है उत्तम पुरुष का द्विवचन। तो वहां तक चलाओ, फिर क्या हो गया? कुश्यति, कुश्यतः, कुश्यन्ति, कुश्यसि, कुश्यतः, कुश्यामि और कुश्यावः। और श्लिष है तो क्या आएगा? श्लिषावः। समझ लो? आगे तुम दोनों बड़बड़ाते हो। तुम दोनों बड़बड़ाते हो। तुम दोनों है कौन सा पुरुष का कौन सा वचन? बरोबर, मध्यम पुरुष का द्विवचन। इसके लिए क्या आएगा? सर्वनाम युवाम। अब बड़बड़ाने के लिए धातु कौन सा आएगा? जल्प। हाँ, कौन से गण का है? प्रथम गण का है। तो विकरण क्या लगेगा? अविकरण लगेगा। और प्लस ती लगाया तो क्या बन गया? यह जलपति। हाँ, अब अपने को कहाँ तक जाना है? युवाम है तो मध्यम पुरुष के द्विवचन तक चलो। तो जलपति, जलपतः, जलपन्ति, जलपसी और जलपथः। हो गया? वाक्य क्या बन गया? युवाम जलपतः। कर्ता कौन है? युवाम। क्रियापद क्या है? तो वह कर्ता भी कौन से वचन का, कौन से पुरुष का कौन सा वचन है? मध्यम पुरुष का द्विवचन। और क्रियापद भी मध्यम पुरुष का द्विवचन। कर्ता के अनुसार क्रियापद, इसलिए इसको कर्तरी वाक्य बोला जाता है।
अभी कर्मणि जब आगे आएगा तब। हाँ आगे। वे दोनों शांत करते हैं। वे दोनों शांत करते हैं। तो वे दोनों कौन से पुरुष का कौन सा वचन? बराबर। हाँ, और वो उसके लिए क्या आएगा? कौन सा सर्वनाम आएगा? तव आया। और शांत के लिए कौन सा धातु आता है? शम शाम्य। और एक है शम भी, शम का शाम बनता है। और दूसरा एक है शम शाम्यति, शांत करना। और सांत्व, सांत्व शब्द है, सांत्व। तो सांत्वयति कौन से गण का है? दशम गण का है। ये श्याम शाम्यति, हाँ, चतुर्थ गण का है। और सांत्वयति ये मुझे कैसे याद रहा? तो क्यों नहीं, मुंह में बैठा है वो सांत्वयति। सांत्वति कभी मुंह में आएगा नहीं है। और यहाँ शम शाम्यति क्यों मुंह में आया? क्योंकि बिठाया वैसे ही, इसलिए याद करते समय मैं अभी 1000 बार बोल रही हूँ कि शम शाम्यति ऐसा ही याद करो। शांत आए तो शांत्वयति ऐसा याद करो। जो जो प्रथम गण के, चतुर्थ गण के, दशम गण के, षष्ठ गण के जो धातु आए हैं वे सबको इसी तरह से याद करने के लिए इसीलिए बोला गया है कि जब शांत आए तो मुंह में क्या आना चाहिए? शांत्वयति। तो आपको अलग से दशम गण का है ऐसा याद करने की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि बिठाया कैसे? शांत्वयति। नींद में भी पूछेंगे तो भी शांतवती ही आएगा। हाँ, इसलिए दशम गण का समझ में आया। और शम शाम्यति बनता है इसका। तो ये चतुर्थ गण का याद क्यों? ऐसा मैंने पहले बोला, शम मूल धातु है, शाम, और इसका चलाते समय शाम्यति बनता है, इसलिए इसको ऐसे ही याद करना है। जैसे बोल रहे हैं वैसे ही। तो दोनों भी यूज कर सकते हैं। अब तो है, तो कौन से पुरुष का कौन सा वचन है? द्विवचन है। तो शम धातु लिया तो उसका क्या बनता है? शाम्य, शाम्यतः। और यदि शांत्व लेना है तो क्या बनेगा? शांत्व, शांत्वयति बनेगा। और शांत्वयतः, ये तो हो गया कर्ता, और ये शाम्यतः और शांत्वयतः हो गए क्रियापद। आगे हम दोनों स्तुति करते हैं। हम दोनों स्तुति करते हैं। हम दोनों कौन से पुरुष का कौन सा वचन? उत्तम, बरोबर। तो यहाँ पर सर्वनाम क्या आएगा? आवाम आया। स्तुति करने के लिए कौन सा धातु आता है? हाँ, शंस स्तुति करना। तो शंस कौन से गण का बताया था अभी? शंसति, शंसति, शंसति बोल लो। चतुर्थ शंसयति, ये शंसयति नहीं, शंसति आता है, प्रथम गण का धातु है। यह नहीं है, ये लगा के नहीं बोल रही हूँ मैं उसको। शंसति, शंसयति नहीं, शंसति येते। हाँ, शंस म्हणजे स्तुति करणे। प्रथम गण परस्मैपद धातु है वो। तो यहाँ पर क्या आएगा? प्रथम गण है इसलिए अ लगाया और ती लगाया। अब यहाँ पर क्या है? क्या हो गया फिर? है शंसति बना। और आपने को आवाम है तो क्या होगा उसका? शंसति, शंससि, शंसतः, शंसामि और शंसावह आएगा। या वर्ण लगाएंगे तो क्या आएगा? वर्ण कौन से गण का है?
अभी बताया था मैंने। वर्ण कौन से गण का है? अब तो वर्ण धातु, वर्ण धातु है, वर्ण मतलब स्तुति करना। दशम गण का है तो ये क्या आएगा? दशम गण का विकरण क्या है? आय है। और ती लगाना है तो ये क्या बन गया? वर्णयति। अब यहाँ पर क्या आएगा फिर? वर्णयावह, बराबर। हो गया। आवाम शंसावह लिखो या आवाम वर्णयावह लिखा होगा तो आपका बराबर है। आगे का वाक्य, तुम दोनों तुम दोनों यानी कौन से पुरुष का कौन सा वचन? मध्यम पुरुष का द्विवचन। तो क्या आएगा यहाँ पर? युवाम। बोलने के लिए धातु कौन सा है? वद है। हाँ, तो वद कौन से गण का है? प्रथम गण का है। तो मूल धातु प्लस अ प्लस ती आया तो क्या बन गया है? यह वदती बना। तो यहाँ पर युवाम है तो वहां तक चलो अभी। तो वदती, वदतः, वदंती, वदसी और क्योंकि युवाम है ना तो युवाम वदथ, वदथः तो वाक्य क्या बन गया? युवाम वदथः। क्लियर? अभी ये आपको करना है अभी। तो आगे का वाक्य, वे दोनों होते हैं। वे दोनों होते हैं। वे दोनों कौन से पुरुष का कौन सा वचन है? तो उसका क्या आएगा? सर्वनाम तो। होने के लिए कौन सा धातु आता है? मूल धातु क्या है? भू। उसका चलाते समय भव बनता है। हाँ, कौन से गण का है? प्रथम गण। और प्रत्यय लगाया ती तो क्या हो गया? भ व प्लस अ प्लस ती और ये भवती बना। जो ब्रैकेट में लिखे हैं उनको ही यहाँ पर चलाना है। किसी को प्रश्न होगा कि भू को क्यों नहीं चलाया? तो यहाँ पर ब्रैकेट में जो उसका रूप बना है वही लेना है। तो भवती बना। और तो तक जाना है तो क्या बनेगा यहाँ पर? भवती और भवतः। वाक्य बन गया तो भवतः। हाँ, आगे। तुम दोनों पकाते हो। कौन पका रहा है किसको? तुम दोनों। मैं अकेली हूँ अभी पकाने के लिए। तुम दोनों पकाते हो। पकाना यानी खाना पकाने का पकाना है, हो दिमाग पकाने का नहीं। हाँ, तुम दोनों ने कौन से पुरुष का कौन सा वचन? मध्यम पुरुष का द्विवचन। तो क्या आएगा यहाँ पर? युवाम। पकाने के लिए धातु पच कौन से गण का है? प्रथम गण का है। और ती विकरण लगा तो क्या बना? पचती। अब यहाँ पर युवाम है तो चलो वहां तक। पचती, पचतः, पचंती, पचसी। युवाम है ना तो कहाँ क्या लिखना है अपने को? पचतः। आगे युवाम पचतः वाक्य बना। आगे हम दोनों जानते हैं। हम दोनों जानते हैं। हम दोनों यानी कौन से पुरुष का कौन सा वचन? द्विवचन। तो क्या आएगा यहाँ पर? सर्वनाम आवाम आया। और जानने के लिए कौन सा धातु है? जानना, समझना। बुध। बुध कौन से गण का है? बुध प्रथम गण का धातु है। उसका बोध होता है। बुध मूल धातु है, उसको चलाते समय बोध होता है। हाँ, और फिर क्या बनेगा? प्रथम गण का होने से उसको अविकरण लगा और ती प्रत्यय लगाया तो बोधती बना।
तो आगे क्या हो गया? फिर से बोधती, आगे बोधतः। हाँ बोलो आगे, बोध, बोधावह। यह वाक्य क्या बना? आवाम बोधावह। आगे का वे सब, वे दोनों खाते हैं, ऐसा होगा ना? हाँ वे दोनों खाते हैं, वे सब नहीं, वे दोनों खाते हैं। वे दोनों के लिए कौन सा सर्वनाम आएगा? बी। कौन से पुरुष का कौन सा वचन? तो सर्वनाम क्या बनेगा? तो खाने के लिए कौन सा धातु आया? आद। कल पूरी उसकी सिद्धि करवाई थी, तो आद प्लस खाने के लिए इसको विकरण लगता है क्या? क्यों नहीं लगेगा? नहीं। अस और अध दोनों द्वितीय गण के धातु हैं और द्वितीय गण के लिए कौन सा भी विकरण नहीं लगता है, इसलिए यहाँ पर इन धातुओं को विकरण नहीं लगेगा, तो डायरेक्ट ती लगाना है। हाँ अब यहाँ पर आपका नियम आया कि आगे कठोर व्यंजन आने पर पीछे का व्यंजन जिस वर्ग का है उसी वर्ग का, ये द है, किस वर्ग का है? त वर्ग का, तो त ये प्रथम व्यंजन है, तो इसको त करो, तो यहाँ पर क्या बनेगा? ये अति। हाँ आगे क्या है? अति किसका बना? प्रथम पुरुष का एक वचन। अब अपने को वे दोनों हैं, तो वहां तक चलो, अति अतः ही बनता है। तो ये बघा आपका अतः, तो अतः। आगे का वाक्य, तुम दोनों खुश है, हम दोनों खुश हैं। हम दोनों खुश है, खुश है। अच्छा, हम दोनों कौन से पुरुष का कौन सा वचन? उत्तम पुरुष का द्विवचन, तो कौन सा सर्वनाम आएगा? आवाम। अब खुश होने के लिए कौन सा धातु आता है? खुश है, खुश है, खुश करना नहीं है, हम खुश है, तुष आएगा। खुद खुश होते हैं तब तुष, और दूसरों को करना है तो प्रीम। दोनों समझ में आया? क्या करना है? स्वयं को लगाना है, हम सबको ऐसा लगाना है, तो फिर आएगा तुष, और दूसरों को करना, मैं खुश करता हूँ और मैं खुश होता हूँ, दोनों अंतर है ना। हाँ तो यहाँ पर हम खुश हैं, तुष आएगा। तुष कौन से गण का है? चतुर्थ गण का है, तो कौन सा विकरण लगा? यह ती लगा, तो क्या आएगा? यह तुष्यति। अब चलाओ, कहाँ तक चलाना है? उत्तम पुरुष के द्विवचन तक चलाओ। तुष्यति, तुष्यतः, तुष्यन्ति, तुष्यसि, तुष्यतः, तुष्यत, तुष्यामि और तुष्याम, तुष्यावः। हम अब आगे, तुम दोनों लोभ करते हैं, तुम दोनों लोभ करते हो, तुम दोनों लोभ करते हो। कल शायद वो गलत लिखा था, वहां पर लोभ करते हो चाहिए, यहाँ पर है हुआ है। तुम दोनों ने कौन से पुरुष का कौन सा वचन? मध्यम पुरुष का द्विवचन है। हाँ तो यहाँ पर क्या कौन सा आएगा? युवाम आया। और लोभ करने के लिए कौन सा धातु है? लुभ। कौन से गण का है? चतुर्थ गण का है, तो लुभ चतुर्थ गण का होने से यह प्रत्यय लगाया और ती लगाया, तो क्या बन गया? यह लुभ्यति। अब कहाँ तक जाना है अपने को? युवा में यानी मध्यम पुरुष के द्विवचन तक चलो। लोभ्यति, लोभ्यतः, लोभ्यन्ति।
लुभ्यसी और लुभ्यथः। लुभ्यथः आएगा। ये वाक्य बन गया युवाम लुभ्यथः। आगे वे दोनों लौटते हैं। वे दोनों लौटते हैं। वे दोनों ने कौन से पुरुष का कौन सा वचन? द्विवचन। तो कौन सा सर्वनाम आएगा? तो आया। और लौटने के लिए कौन सा धातु आता है? लुठ। तो लुठ कौन से गण का है? चतुर्थ गण का है। तो कौन सा विकरण लगेगा? और ती प्रत्यय। तो क्या बन गया? लुठ्यति। अब तो है तो यहाँ पर क्या बनेगा फिर? लुठ्यति बना। और प्रथम पुरुष का द्विवचन है तो लुठ्य लुट्यतः। आगे हम दोनों छूते हैं या स्पर्श करते, दोनों भी चलता है। छूना यानी स्पर्श करना। हम दोनों छूते हैं ना। हम दोनों ने कौन से पुरुष का कौन सा वचन? तो उसका क्या आएगा फिर? आवाम। और छूने के लिए कौन सा धातु आता है? स्पर्श करना। कौन सा धातु है स्पर्श करने के लिए? स्पृश नहीं, स्पृश है। किस क्यों जोड़ रहे हो उसको? स्पृश कौन से गण का है? प्रथम गण का है। तो अ लगा और प्लस ती तो क्या बनेगा? यह षष्ठ प्रथम गण का। ये षष्ठ गण का होना चाहिए स्पृशति धातु। छूना स्पर्श करना। क्या प्रथम गण का ही है वो। ठीक है, देख के बता दो। स्पृशति आवाम है तो यहाँ पर स्पृशति बना। तो आगे वो देखो स्पृशति, स्पृशतः, स्पृशन्ति, स्पृशसि, स्पृशतः, स्पृशथ, स्पृशामि और आवाम है ना तो स्पृशा वह। अब अंतिम वाक्य। तुम दोनों विचार करते हो। तुम दोनों विचार करते हो। तुम दोनों यानी युवाम। और विचार करने के लिए कौन सा धातु है? चिंत। तो कौन से गण का है? दशम गण का। तो क्या होगा यहाँ पर? चिंत यति नहीं। अब यहाँ पर डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, चिंत यतः। दशम। तो यहाँ पर क्या हो गया कि युवाम चिंतयतः। ये आपके कल जो वाक्य दिए थे तो आपने ये चेक करवा दी। अब क्या करना है कल के लिए? ये बोर्ड पर आपको कुछ वाक्य लिखा है। अभी तक एक वचन के एक जगह वाक्य आए, द्विवचन के एक जगह वाक्य आए और बहुवचन के एक जगह वाक्य आए हैं। अब यहाँ पर सब मिक्स वाक्य आएंगे। ये जो है ना वदसी, वदत, तो ये सब मिक्स वाक्य, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष। तो इसके वाक्य बनाने आपको। ये वाक्य जैसे यहाँ पर क्या है? वदसी,
वध यानी बोलना। अब सी है तो सी कौन से पुरुष का कौन सा वचन है? एक वचन है, तो उसका अर्थ करते समय क्या देखना है? मध्यम पुरुष का एक वचन क्या है? तुम। वध यानी बोलना, तो तू बोलता है, तू बोलता है। हाँ, ऐसे वाक्य। आगे वसथ, हाँ, तो मूल धातु क्या है? वस। अर्थ प्रत्यय कौन से पुरुष का कौन सा वचन है? मध्यम पुरुष का बहुवचन है, बराबर। तो उसका अर्थ मध्यम पुरुष का बहुवचन था, तो हिंदी में अर्थ क्या होगा? तुम सब। तो तुम सब, वस यानी रहना, तुम सब रहते हो। आप पहले कैसे आया था? तुम दोनों, हम दोनों, वे दोनों, ऐसे आया था ना। अब ये मिक्स आएंगे सभी वाक्य, तो ये सब वाक्य कल बना के लाना है। सिर्फ मैं वाक्य एक बार बोल रही हूँ, जिनको समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे बोलने से आपको वो वाक्य समझ में आएगा क्या लिखा है। यदि दिख नहीं रहा है तो भी मैं एक बार बोलती हूँ तो आपको वाक्य समझ में आएगा। पहला वाक्य है वदसी, वसथः, बोधामः, रक्षति, पतामि, नयन्ति, अत्थः, सन्ति, नश्यसि, नृत्यति, विशामः, पृच्छथः, मुह्यति, इच्छामि, मुञ्चथ, स्पृशति, स्मरथ, वहतः, सिञ्चति, लुठ्यन्ति, तुष्यामि, अस्यथ, कथयामि, शंसथ, ताडयसि, रोहन्ति, पूजयति, तिष्ठामि, स्पृहयथ, क्षालयति, क्षयतः, अद्मि, जीवामः, त्यजथ, पचन्ति, पुष्यामि, हरतः, जयसि, पिबन्ति, पश्यावः, वयति, पीडयन्ति, यजामः, श्राम्यामि, घोषयथ, गणयति, कुशामः, द्रवन्ति और चिंतयति। ये सब संस्कृत वाक्य हैं, इनके हिंदी बनाने हैं। अब ये और इसके साथ ये करते समय आपके नोटबुक में ऐसा लिखो कि वध कौन से गण का है, वस कौन से गण का है, ये बोध है इसका मूल धातु क्या है, वो कौन से गण का है, ये सब आपको लिखना है। समजलं काय काय करायचं आहे? वाक्य करते समय अच्छा ठीक, वध है, हाँ, वदसी है ना वाक्य, हाँ, तो वदसी में मूल धातु क्या है? वद, हाँ, और यहाँ पर ये कौन से गण का है? कौन से गण यानी ये प्रथम गण का है, हाँ, तो और किस पुरुष का कौन सा वचन है? किस पुरुष का कौन सा वचन है? मध्यम पुरुष का एक वचन, और फिर उसका अर्थ लिखो तो आपको थोड़ा वो समझ में आएगा। हिंदी वाक्य तो क्या लिखना है? वदसी यानी तुम बोलते हो। धीरे धीरे चल रही है आपकी क्लास। हाँ, 3 महिने कुठलं समजते, समजत नाही एवढं श्लोक अजिबात समजत। तो आगे के वाक्य आप एक वाक्य करके लाना है। ये करते समय आपको वाक्य के अर्थ भी पता चलेगा पूरे, कौन से गण का है, क्या चल रहा है, सब समझ में आया। तो आप वाक्य लिख लीजिए और इनको करके लाना है, कल का आपका अभ्यास, होमवर्क। यदि किसी को नहीं दिख रहा है तो मैंने एक बार पूरा वाक्य मुंह से बोला है, यदि वो भी नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे फ़ोन करके बता दीजिए आपको समझ में नहीं आया है।
चलो बच्चों छुट्टी हो गई है।